नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परमचर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। और पूज्य गुरुदेव, कुछ ऑनलाइन प्रश्न के साथ मैं शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहता हूं आपकी अनुमति से। और कुमारी विनीता जैन मुंबई से पूछ रही हैं पूज्य गुरुदेव कि गुरुदेव, तन से नहीं मन से भी अपने गुरुदेव के करीब रहने की क्या कला है, कृपया बतलाकर अनुग्रहित करें। मन से गुरु के करीब रहने की कला आपने पूछा है। गुरु के आदर्शों को आत्मसात कर लो, हर पल गुरु के सानिध्य का एहसास होगा। मन से गुरु की निकटता का यही एक उपाय। हृदय में उनका स्मरण, उन्हें एक आदर्श के रूप में उपस्थित कर लो और उनके जीवन आदर्शों को आत्मसात कर लो। हमेशा मन गुरु चरणों से जुड़ा रहे। पूज्य गुरुदेव, सांची लिखमावत भिंडर से पूछ रही हैं, मैं ऑनलाइन प्रश्न वालों से एक निवेदन करना चाहता हूं, कृपया हिंदी भाषा को हिंदी भाषा में ही लिखें, अंग्रेजी लिपि में न लिखें, थोड़ी पढ़ने में असुविधा होती है। सांची लिखमावत भिंडर ऐसा कर दो, जो रोमन में लिखे उनका प्रश्न ही एक्सेप्ट नहीं करो। चलिए अंग्रेजी में लिखे हैं, आज तो कर लो। आगे से। हाँ पूज्य गुरुदेव, आंख दुनिया की हर चीज देखती है, मगर जब आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। उसी तरह इंसान दूसरे के ऐब देखता है पर अपने ऐब उसे नजर नहीं आते, ऐसा क्यों, समाधान कीजिए। यही संसार है, आंखें सबको दिखाती, खुद को नहीं देख पाती। लेकिन जो अपनी आंख से अपनी आंख को देखता वही सच्चा साधक होता है। ये सच है कि आंख से आंख को देखना थोड़ा कठिन है। आपके लिए ऐसा लगेगा जैसे असंभव जैसा है, पर वो संभव भी है। आप अपनी आंख से अपनी आंख को देखना चाहो तो मैं आपको एक कला बता सकता हूँ, आप उसे देख सकते हैं। देखना चाहेंगे आप अपनी आंख से अपनी आंख को? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, थोड़ा दर्पण के सामने जाके खड़े हो जाना है। दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हम अपने आंख से अपनी आंख को देखता हुआ पाते हैं। बस इसी तरह हम अपने सामने जब किसी को एक आदर्श के रूप में उपस्थित कर ले, चाहे वो गुरु हो या प्रभु, उन्हें एक दर्पण की तरह जब हम अपने सामने उपस्थित करते हैं तो वहाँ हमें सारी कमियां, दुर्बलताएं, दोष दिखने लगते हैं, दुर्गुण दिखने लगते हैं और वहीं से सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पूज्य गुरुदेव, हीरालाल सोनी मावली जिला उदयपुर से पूछ रहे हैं, जिन लोगों की आंखें बार बार देखने व सुनने से भर जाती है, क्या वो दिल के कमजोर होते हैं या मन के सच्चे होते हैं, समाधान कृपया करें। देखिए, आंखों का भर आना एक भावनात्मक वेग है। आज तक ये रहस्य नहीं खुल पाया कि हमारे आंखें भरती क्यों हैं, पर भरती है। दिल का कमजोर हो, अधिक संवेदनशील हो, ऐसा भी हो सकता है, पर कई बार भावातिरेक में भी ऐसा होता है। चाहे वो प्रसन्नता की बात हो या दुख की, कई लोग भाव विह्वल हो जाते हैं, हर्षातिरेक में बह जाते हैं। तो ये भावनात्मक वेग है, कोई जरूरी नहीं कि ये दिल की कमजोरी ही मानी जाए। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर अलकेश अजमेरा वासी नवी मुंबई, इनका बार बार आग्रह है, ये कह रहे हैं कि गंधोदक की हर बूंद पवित्र है। सभी मंदिरों में पात्र में रखा हुआ गंधोदक शुद्ध जगह पर विसर्जित करने के बाद पात्र को धोने के लिए बाथरूम में या बेसिन में रखा जाता है। पात्र को लगा हुआ गंधोदक नाली में चला जाता है सीधा। अभिषेक के बाद कपड़े से मार्जन करने के बाद कपड़ा धोते समय कपड़े में लगा हुआ गंधोदक भी नाली में जाता है। गंधोदक विसर्जित करके काम कपड़ा धोने का काम सेवक करता है और वह उतना विवेक से नहीं रखता। अगर हर मंदिर में 20 से 25 फीट डीप और 2-3 फीट गड्ढा करके उसमें मोटी रेत डाल दी जाए और बेसिन से जुड़ा हुआ पाइप गड्ढे में लगा दिया जाए तो गंधोदक का पानी नाली में न जाते सीधा जमीन में सोख लिया जाएगा। क्या ऐसी व्यवस्था मंदिर जी में करना उचित है? सर्वथा उचित है और बिल्कुल सही सलाह है। आपने बिल्कुल सही बात पर ध्यान आकृष्ट किया है। गंधोदक का कण भी नाली में नहीं जाना चाहिए। ऐसे भी भगवान के अभिषेक प्रक्षाल की सामग्री को तो नाली में इसलिए भी नहीं बहाना चाहिए कि नाली में हिंसा होती है, उसमें जीव होते हैं। इस तरह का सॉफ्टपिट अगर बन गया तो आप बहुत सारी हिंसा से बच जाएंगे। मैंने देखा है कुछ जगह लोग इतना विवेक रखते हैं कि जिस जल से आप हाथ धोते हैं ना,
गंधोदक स्पर्श के बाद हाथ धोते हैं, नीचे एक पात्र रखा रहता है जमीन पे, उस पात्र के जल को भी लोग वहाँ नहीं बहाते जहाँ सामान्य पानी बहाया जाता है। इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, आप सबको इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे अप्रत्यक्ष अभिनय तो आपसे हो ही रही है। तो एकदम गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप माली और व्यास के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो क्या करता है सबको पता है। तो हमें अपना विवेक रखना चाहिए, अपने प्रमाद को त्यागना चाहिए और उसी अनुरूप क्रियाएं करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सुश्री पायल रटोड़िया उदयपुर से पूछ रही हैं कि जिस तरह मकान बनाने में ईंट का प्रयोग किया जाता है तो ईंट के टूटने पर उसे सीमेंट से जोड़ा जा सकता है, इसी तरह कोई अन्य चीज टूटने पर उसे फेविकोल से जोड़ा जा सकता है। तो गुरुदेव, जो रिश्ते टूट जाते हैं उन रिश्तों और संबंधों को जोड़े रखने के लिए कौन से सीमेंट और फेविकोल की जरूरत है? कृपया समाधान करें। बात सही है, रिश्ते मकान टूटता है, दीवार टूटती है, ईंट गारे से जोड़ लेते हैं, चीज़ें टूटती है, आप किसी बाइंडिंग एजेंट का इस्तेमाल करके उसे जोड़ लेते हैं। आपने पूछा है रिश्ते टूट जाए तो हम उसे फिर से कैसे जोड़े। मेरे पास एक बाइंडिंग एजेंट है, ऐसा बाइंडिंग एजेंट है जो टूटे हुए रिश्ते को वापस जोड़ने में समर्थ है। वो है क्षमा करना और क्षमा मांगना। बस क्षमा भाव की भावना अपने हृदय में रख लो, दिल को साफ कर लो। कोई से चाहे कितना भी क्लेश हो, किसी भी निमित्त से तुम्हारे रिश्ते टूटे, वो फिर से बहाल हो सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, अजीत कुमार पाटनी कोलकाता पश्चिम बंगाल से पूछ रहे हैं, मेरी उम्र 54 वर्ष, सिवाय रोजाना मंदिर जाने के अलावा मैंने कोई धार्मिक क्रियाएं नहीं किया, लेकिन 2018 के शुरुआत से सप्ताह में मैं एक बार अभिषेक कर रहा हूं। धीरे धीरे धार्मिक क्रियाएं बढ़ाना चाहता हूं। अप्रैल माह से सप्ताह में 2 बार अभिषेक करता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि और कौन सी धार्मिक क्रिया मुझे करनी चाहिए जो आसानी से मैं अडॉप्ट कर सकूं। मेरा लक्ष्य 60 वर्ष होते होते पूर्ण धार्मिक क्रियाओं में ही समय देने का है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक परिवर्तन की शुरुआत हुई है। मैं देख रहा हूँ प्रायः हर सप्ताह में 3-4 बार आपका सवाल भी आता है। इसका मतलब आपके अंदर लौ तो लग गई है। और आपने पूछा हम और कौन सी धार्मिक क्रियाएं करें। श्रावक को देव पूजा, सामायिक, स्वाध्याय, कुछ पाठ जाप जरूर करना चाहिए। आपने सप्ताह में 2 दिन अभिषेक की शुरुआत की है। अगर अनुकूलता बने तो कोशिश कीजिए 7 दिन हो। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो रविवार के रविवार कम से कम पूजन तो शुरू कर दीजिए। 2 दिन अभिषेक करते तो रविवार को पूजन भी प्रारंभ कर दीजिए। आप घर में बैठ करके थोड़ी देर जाप कीजिए या सामायिक का अभ्यास कीजिए। सत्संग स्वाध्याय तो आप, मुझे लगता है, प्रवचन या शंका समाधान के माध्यम से कर ही लेते हैं। कोशिश कीजिए कुलाचार का पालन करने का, जिसमें अभक्ष के भोजन का त्याग कीजिए। रात्रि भोजन से परहेज करने की कोशिश कीजिए। जीवन में जितनी सात्विकता, संयम और सदाचार अपना सके अपनाने का प्रयास कीजिए। पूज्य गुरुदेव, ज्योति जैन दिल्ली बिलोंगिंग टू विदिशा, वो पूछ रही हैं कि मेरी भाभी को 7 महीने का गर्भ है, गर्भाशय की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। मन में कैसे शांति रखें, माँ को खुश कैसे रखें? कृपया गुरुवर हमें समाधान दें। देखिए, ये अगर घटना है ऐसी तो फिर भी सावधानी रखिए। जो डॉक्टर चिकित्सकीय परामर्श देते हैं उसके अनुरूप आप अपना व्यवहार कीजिए। मन में संकल्प विकल्प मत लाइए, शुभ भाव भज रखिए, नमोकार मंत्र की जाप कीजिए। धीरे धीरे समय सब ठीक कर देगा। ओम। ज्ञानचंद रांका, अब रांका है कह रहा हूँ, रांका जयपुर से पूछ रहे हैं कि गुरुवर, खून के रिश्ते में अनुज अग्रजों से कृतज्ञता भाव की अपेक्षा रखें और स्वाभिमान में इसका प्रतीकात्मक विरोध करने पर उनके अधिकारों, दायित्व आदि पर प्रश्न किए जाएं तो भगवान इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, अपनों के बीच जब हमें संबंध बनाने हो तो अग्रज और अनुज का भाव भूल जाना चाहिए। स्वाभिमान और अभिमान भी आड़े नहीं आने देना चाहिए। हमें सहज भाव से एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और जहाँ जिसके योग्य है वो बहुमान प्रकट करना चाहिए।
देखिए, कृतज्ञता ज्ञापित करने का नतीजा क्या निकलता है। मेरे संपर्क में एक परिवार, 4 भाई, चारों भाइयों में बड़े भाई एक तरफ, 3 भाई एक तरफ, आपस में बोल चाल तक नहीं, बड़ा अनबन था। संयोग ऐसा था कि मैं जहाँ पर था, एक भाई का चौका लग रहा था और बड़े भाई वहाँ दर्शन के लिए आ गए। जिनका चौका लग रहा था, बाहर से जो भी आता वो 2-4-10 को भोजन कराते, लेकिन आज बड़े भाई आए हैं, उनको भोजन के लिए बोल नहीं रहे। मुझे पता तो था कि इन लोगों के आपस में मेल मिलाप नहीं है, बड़ा गहरा मन मुटाव है, बोल चाल भी बंद है। और मुझे मौका मिल गया। मैंने उस छोटे भाई से कहा कि तुम अपने बड़े भाई को भोजन कराओ। अब वो पशुपेश में, तो हम पहले तो टालना चाहा, फिर कहा वो जाएंगे नहीं। हम बोले तुम बुलाओगे तब तो जाएंगे। अब वो उसको ऐसा लग गया जैसे हमने कोई बहुत बड़ा आदेश दे दिया। हमने कहा तुम सबको बोलते हो, अपने भाई को, बड़े भैया है, जाओ बोलो ना उनको। महाराज वो जाएंगे नहीं। हम बोले तुम बुलाओ, तुम बुलाना ही नहीं चाह रहे हो। अब मेरे कहने से जब उसको बोला तो बड़ा भाई जाने की इच्छा नहीं, हमको खाना नहीं है। मैं सुन रहा था, बोले देखो भाई बुला रहा है, तुमको खाना भी है, जाओ खाना खाओ। और भोजन करने के पहले मैंने दोनों को संबोधा, और संबोधने से उनका हृदय थोड़ा परिवर्तित हुआ। 3 भाई वहाँ थे, एक भाई नहीं था। हमने उनको रोका, हम बोले रुको। और जो एक भाई, छोटा भाई अनुपस्थित था, उसको भी बुलवाया और चारों आए। चारों को मैंने एक कमरे में बिठा दिया। हम बोले अपनी भड़ास निकालो, जो कुछ करना है करो, फार्मूला लेके मेरे पास आओ, निर्णय तुम लोगों को लेना। अब लड़ता नहीं देख सकता तुम लोग सब इतने धर्मी हो, दान पुण्य करते हो और ये कषाय बांधते हो, इसका परिणाम क्या निकलेगा। वो लोग 1.5-2 घंटे तक ऊंची ऊंची आवाज़ में सब कुछ करते रहे। उसके बाद मेरे पास आए। अभी मामला पूरी तरह सुलटा नहीं था। मैंने केवल इतना कहा कि तुम लोग अपने बड़े भाई को बड़ा भाई मानते हो ना? बोले मानते हैं। तो ये भी समझते हो तुम लोग कि बड़े भाई ने हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाया? बोले हाँ महाराज जी, पिताजी की तरह इनने हम लोगों को निभाया है। बोले बस इतनी बात इनसे कह दो और इनके ऊपर छोड़ दो, जो कुछ इनको करना होगा सो कर देना। तीनों भाइयों ने जैसे ही बड़े भाई के प्रति कृतज्ञता और बहुमान प्रकट करते हुए कहा कि भैया आज हमारे मन का मैल रू सब धुल गया है, हमारी आपसे कोई शिकायत नहीं। हमारे पिताजी तो बहुत पहले चले गए थे, आप ही हमारे लिए पिता तुल्य हो, आप हमारे बड़े भाई हैं। आज हम लोग जो कुछ हैं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, यूँ कहूँ आपके ही कृपा से है। इसलिए अब हमारे मन में कोई क्लेम नहीं, जो आप दे दोगे वो हमें स्वीकार है। और उसके बाद चारों भाई फूट फूट कर रोए, एक दूसरे से गले मिले, मन का सारा मैल धुल गया। और आप सब सुनकर आश्चर्य करोगे, छोटे भाइयों को जो आशा और अपेक्षा थी, बड़े भाई ने अपने बड़प्पन का परिचय देते हुए उससे ज़्यादा उनको हिस्सा दे दिया और आज वो खुशहाली है। तो यहाँ कोई स्वाभिमान और अभिमान की बात नहीं होनी चाहिए, सुलह की भाषा में सुलह की बात करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मुकेश कीर्ति जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में व्रती लोग जो गाय का दूध लेते हैं, उन गायों को अक्सर ग्वाले इंजेक्शन देते हैं, तो ऐसे में सेवन किए दूध से क्या व्रती के नियम में, जो खुद कोई दवाई का सेवन नहीं करते, कोई दोष लगता है? और अगर कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है तो क्या व्रती को दूध का सेवन छोड़ देना चाहिए? कृपया समाधान। देखिए, इंजेक्शन वाले दूध का प्रयोग तो व्रती हो या अव्रती किसी को नहीं लेना चाहिए। वो ऑक्सीटॉक्सिन है, वो कैंसर का कारण है। बिल्कुल वो दूध नहीं पीना चाहिए। आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर ऐसा चाहें तो हो सकता है ग्वाले के पास जिससे आप दूध लेकर आते हैं, आप उससे रिक्वेस्ट करो। कई लोग मेरे संपर्क में ऐसे हैं जिन्होंने ग्वाले को गाय फाइनेंस कर दी और उससे इतना कह दिया कि भाई 2 थन का ही दूध दूना, 2 थन बछड़े के लिए छोड़ना, ताकि बछड़े की पूर्ति पूरी तरह हो और बाकी दूध जो हमारे हिस्से में आए वो हम लेंगे, और जो बाजार का दाम है तुम्हें नहीं पोसाए तो हम दूना दाम देंगे। बछड़े का पालन होना चाहिए, चाहे बछड़ा हो या बछिया, उसको कोई कमी नहीं होना चाहिए। और उसका लोग देते हैं, उन्हें कभी इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शुद्ध दूध ले आते हैं और वही दूध आप लोगों को पीना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो मेरी राय है, इस तरह के अशुद्ध और विकृत दूध को पीने से अच्छा है आप दूध न पिए, दूसरे वैकल्पिक व्यवस्थाओं को ध्यान में लें।
पूज्य गुरुदेव, आज शनिवार का दिन है, यदि आपकी इजाजत हो तो बच्चों को। हाँ, पहले बच्चे। आज ये सब बच्चे खड़े हो जाओ, एक एक करके। और एक सज्जन बाहर बच्चों को एक एक करके माइक देते जाइए, और हर बच्चे अपना नाम बोलेंगे। कोई भी बच्चा 6 साल से छोटा बच्चा नहीं, बड़े बच्चे बोलेंगे। चलो, हर बच्चे अपना नाम बोलेंगे, जगह का नाम बोलेंगे, फिर अपना प्रश्न बोलेंगे। हाँ, अगला तैयार रहना जब तक। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सम्यक जैन है, मैं डूंगरपुर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जिस आदमी को जीना आता है वह बिन किसी सुविधा के भी खुश नजर आता है। जिसे जीना नहीं आता वे किसी भी सुविधा होने के नाते भी दुखी नजर आता है। कृपया इस लाइन को स्पष्ट करिए और उसका समाधान कीजिए। ये लाइन किसने दी बेटा तुम्हें? मेरे पापा ने। हाँ, देखो, इसका अर्थ अपने आप में स्पष्ट है। जिसे जीने का सही अंदाज है वो सब प्रकार की असुविधाओं में भी आनंद से जीता है, और जिसे जीने का अंदाज नहीं, अभ्यास नहीं, वो सब प्रकार की सुविधाओं में भी दुख पाता है। आगे नेक्स्ट, दूसरे बच्चे खड़े हो जाओ जल्दी से। जिसको पूछना फटाफट खड़े हो। मैं लब्धि जैन पूना से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे फ्रेंड्स लोग पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं तो हमें भी मन करता है, तो हम मन को कैसे कंट्रोल करें? देखो बच्चे, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स लोग पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, तुम्हारा मन करता है, तो एक काम किया करो, उस समय उन बच्चों को भी समझाया करो कि ये हार्मफुल है, नहीं लेना। और बहुत ज़्यादा मन करे तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेना, ज़्यादा नहीं लेना। चलो आगे। मेरा नाम देखो, एक बात और बच्चों से बोलता हूँ, लब्धि खड़े हो जाओ। देखो, जो गंदी चीज़ है उसके लिए अपने मन में एक भाव और जगाना चाहिए। ये हार्मफुल है, धर्म की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, हमारे हेल्थ की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। ऐसी चीज़ हम नहीं खाएं। वो खा रहे हैं, उनको खाने दें, हमको नहीं खाना, हमें अच्छी अच्छी चीज़ खाना है। समझ गए? तो मन शांत होगा। बोलो। मेरा नाम हर्षी, मैं डूंगरपुर से बोल रही हूँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बोलो बोलो बोलो। मेरा प्रश्न ये है, चलो याद कर लेना, याद कर लेना। दूसरे को माइक दे दो, दूसरे को माइक दो। हो गया। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दर्जन है, मैं डूंगरपुर से हूँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तब 3 बार घंटा क्यों बजाते हैं? अपने मन को जगाने के लिए। समझ गए? चलो नेक्स्ट। मेरा नाम चिरांशु जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम मंदिर में जाते हैं तब 3 परिक्रमा सुबह में लगाते हैं, लेकिन हम 3 परिक्रमा शाम को क्यों नहीं लगाते? बहुत अच्छा। देखो, हमारे यहाँ दर्शन पूजन वंदन का जो असली समय है वो सुबह का समय। ध्यान से सुनो, दर्शन पूजन वंदन का जो असली समय है वो सुबह का समय है, इसलिए हम सुबह सारी क्रियाएं करते हैं। शाम का समय जो है मूल रूप से स्तुति का है, पाठ का है, जाप का है, इसलिए शाम के समय वही करते हैं। हमारे यहाँ मंदिर में परिक्रमा जो होती रात्रि की शाम के समय में इसलिए करने का निषेध कि प्रायः परिक्रमा में अंधेरा रहता है, अंधेरे में कोई जीव हिंसा या कोई दुर्घटना न हो जाए, इसलिए हमारे यहाँ रात्रि में परिक्रमा का निषेध है। ये एक परंपरा है, इसका और कोई कारण नहीं। आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है माइक ठीक से रखो। मेरा प्रश्न ये है कि लोग तो कुत्तों को घर में पालते और माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों भेज देते हैं? वही सब आगे चल के कुत्ता बनेंगे, चिंता नहीं करनी। जो माँ बाप कुत्तों को माँ बाप से ज़्यादा सम्मान देंगे और माँ बाप को कुत्तों की तरह घर से निकाल देंगे, उनकी दशा कुत्तों से भी खराब होने वाली है। समझ गए ना? मुझे तो एक किसी ने बोला कि महाराज आजकल लोगों को इतना कुत्तों से प्यार क्यों हो गया? हम बोले वो उनके पुराने रिश्तेदार हैं। चलो बोलो। हाँ महाराज जी, मेरा नाम विदय जैन है। नमस्ते। हंसो नहीं, बोलो। मंदिर में 108 मोती को हृदय है, माला में बस 111 मोती को हृदय है।
111 मोती को नहीं होते हैं। क्या बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रहा है? 111 मोती को होते हैं। अच्छा, माला में 111 मोती क्यों होते हैं? अब इंग्लिश मीडियम, बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 108 दाने होते हैं और उसके ऊपर 3 दाने जो होते हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रतीक होते हैं। 108 एक विशिष्ट अंक है। सुनो, ध्यान से सुनना। हम लोग 108 प्रकार से पाप करते हैं, उन पापों के निवारण के लिए 108 जाप करते हैं। एक दूसरा, 108 जो होता है वो अविनश्वर अंक है। 108 को जोड़ दो तो 1 और 8 9 है। 9 के पहाड़े में चलोगे तो कहीं भी जाओगे 9 आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 त्रिका 27, पूरा पहाड़ा पढ़ लेना, उतना टाइम नहीं है। तीसरी बात, 108 ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्म मैं कई बार बता चुका हूँ संघर्ष समाधान में। ब्रह्म शब्द को लिखोगे तो ब्रह्म में 4 अक्षर है, ब र ह म। इन चारों को मिलाओ, टोटल योग 27 होगा। कैसे होगा? तो क से ब तक जाओगे तो कितना होगा? 23। र तक जाओगे तो आएगा 27, हाथ तक आओगे तो 33 और माँ तक जाओगे तो 25। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना? 1 मिनट बताओ, पेन कागज। हाँ, बहुत दिन बाद ये सवाल आया, बहुत से नए श्रोता होंगे इसलिए उनको दिखाना जरूरी है। देखिए, ब्रह्म को मेरी तरह लिखिए, ब र ह और म। ये ब्रह्म लिख गया। अब क से ब तक जाएंगे तो आप कखारा पढ़ेंगे तो ये क ख ग घ यहाँ छ छ ज ज यहाँ ट ठ द द न त त द द न, 5 के 20 और प फ ब, तो यहाँ हो गया 23, हमने लिख दिया 23। फिर र भ म 25, या र 27, तो ये हो गया 27। और ह में 33 आखिरी का अक्षर है और म में हो गया 25। इन सब को जोड़ोगे तो 108 आएंगे। कितना आया? समझ गए? ऐसे देखो भाई, ऐसे ब्रह्म को लिखोगे तो 108 आएगा। दिख रहा है ना? सबको दिखा दो। इस तरह से लिखने में पूरा ब र ह म, ब के आगे 23, र के आगे 27, ह के आगे 33 और म के आगे 25, कुल मिला लो तो कितना हुआ? 108। तो माला में हम भगवान का नाम लेते हैं तो ब्रह्म है तो 108 हो गया। तीसरा, 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। समझ गए? तो 27 नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं तो 27 गुणित 4 बराबर कितना हुआ? 108। सारे ग्रह नक्षत्र का प्रभाव खत्म करने के लिए भगवान का नाम कितनी बार जपो? 108 बार जपो। चलिए, चलो नेक्स्ट बच्चे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम समर्थ जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम किसी साधु के दर्शन करने जाते हैं, हम उन्हें नमस्कार करते हैं, तब वह हमें आशीर्वाद नहीं देते, तो क्या हमारे पाप कर्म का उदय है? देखिए, बहुत अच्छा। अगर साधु के दर्शन करने के लिए गए और उन्होंने आपको आशीर्वाद जानबूझ के नहीं दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं देता, तो समझ लो तुम्हारा कुछ गड़बड़ है। लेकिन तुमने भाव से नमस्कार कर दिया, वो व्यस्त है, उनका ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं गया, तो नमस्कार करते ही तुम्हें आशीर्वाद मिल गया। समझ गए? तो उसे पाप नहीं माना। ओम। खड़े होते जाओ, बोलते जाओ। नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम जीत जैन, मैं खुनाद्री बालवाड़ा से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी खड़े खड़े आहार लेते हैं और माता जी बैठे बैठे क्यों आहार लेते हैं? देखिए, अपनी चर्या है। मुनि महाराज का स्थिति भोजन एक मूल गुण है और खड़े खड़े वो इसलिए लेते हैं कि 2 वजह से लेते हैं। एक तो जब तक मेरे पाँवों में बल होगा तब तक मैं आहार ग्रहण करूँगा, और दूसरा खड़े खड़े पूरा पेट भर के नहीं खाया जाता। समझ गए? तुम लोग अनुभव करना, बैठ के अच्छे से खाते हो, बफे में आधा पेट खा के आते हो। समझ गए ना? चलिए चलिए, अब बड़े बच्चे बोलेंगे। बड़े बच्चे पीछे दे दो, उधर छोटे बच्चों को नहीं, बड़े बच्चों को दीजिए उधर से। चलो जल्दी पूछो, और जिसको पूछना हाथ उठाओ, फटाफट करो। नमस्ते महाराज जी।
नमस्ते महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि महाराज जी मेरा नाम है सूर्य कोठारी। मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। मैं पूजन करता हूँ मम्मी के साथ। तो मुझे पूजन ज़्यादा दोष लगता है क्या? नहीं, बहुत जरूर करना चाहिए। छुट्टी के दिन तो करना ही चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं, बहुत अच्छी बात। उधर पीछे जो बड़े बच्चे बैठे हैं उधर माइक हैंड ओवर करो। नमस्ते महाराज जी मेरा नाम झील जैन है। मैं डूंगरपुर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम पानी का यूज़ करते हैं तो उसमें जल का एक जीव मरते हैं, जब हम दीपक जलाते हैं तो उसमें अग्नि का एक जीव मरते हैं, और जब हम पंखे का यूज़ करते हैं तो उसमें वायु का एक जीव मरते हैं। तो हम उन एक इंद्रिय जीव को कैसे बचाएं? देखो, गृहस्थावस्था में एक इंद्रिय जीव को बचा पाना मुश्किल है, लेकिन त्रस्त जीव की हिंसा से बचो। उसमें यथासंभव यत्नाचार करो। अनावश्यक पंखा मत चलाओ, अनावश्यक अग्नि न जलाओ, अनावश्यक पानी मत भरो। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा नकारात्मक पर पहले और सकारात्मक पर बाद में ही जाता है। और क्या हमारा मस्तिष्क हमें नकारात्मक सोचने पर मजबूर करता है या हमारी सोच ही नकारात्मक है? देखिए, जिसकी जैसी अंदर की भावना होती है ना, उसकी सोच वैसी हो जाती है। जिसके अंदर नकारात्मकता भरी रहती है उसे सब कुछ नेगेटिव दिखता है, जो अंदर से पॉजिटिव हो जाता है उसको सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। इसलिए हम अपने एटीट्यूड को चेंज करने का अभ्यास करें। साधना और तपस्या के बल पर हम अपने सोच में बदलाव ला सकते हैं। ओम। नेक्स्ट, उसके बाद जिन्होंने बोलना है वो तैयार रहेंगे। अपना नाम बोलते जाओ, प्रश्न करते जाओ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पूर्वी जैन है। मेरा प्रश्न है कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो मेरी शंका यह है कि फिर भी हम लोग अपने लक्ष्य में असमर्थ हो जाते हैं, तो हम हार मान लेते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने लक्ष्य के प्रति हिम्मत बनाए रखें? संकल्प में दिल रहो, अपने अंदर का उत्साह बढ़ा के रखो, आत्मविश्वास को कभी कमजोर न होने दो और आशावादी दृष्टि बनाओ। अंतिम क्षण तक अपना पुरुषार्थ जारी रखो। चलो नेक्स्ट। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम साक्षी जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि पेरेंट्स जब हमारे लिए चॉकलेट लाते तो हम आराम से खाते हैं, और पेरेंट्स जब हमारे लिए कोई कड़वी मेडिसिन लाते तो हम जल्दी से निगल लेते। तो ऐसे में हम सुख और दुख के दिन कैसे बिताएं? अच्छी मिठाई होती चाव से खाते हैं, और कड़वी दवाई आती है तो झट से निगल जाते हैं। आपने पूछा सुख और दुख के लिए हम कैसे बिताएं। बस मैं ऐसे ही कहूँगा, जैसे कड़वी होने के बाद भी दवाई तुम निगलते हो ना, ऐसे ही सोचो दुख है, आया है, थोड़ा सा हम निगल जाएंगे। सुख को भले शांति से झेल लो, दुख आए तो भी निराश मत हो। सोचो ये कड़वी दवाई है, और दवाई कड़वी आप लोग इसीलिए खाते हो कि अभी कड़वी दवाई खाएंगे कल स्वस्थ होंगे। इसी तरह दुख को भी कड़वी दवाई की तरह पीना शुरू कर दो, और ये सोच लो अब सुख आएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं समता गांधी, पुणे महाराष्ट्र से। महाराज जी मैं प्राणिक हीलर हूँ, मतलब एनर्जी हीलर हूँ। हम लोग दूसरों को बिना मेडिसिन दिए, बिना टच किए कोई भी साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हील करते हैं उनके, जैसे एडिक्शन हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो। लेकिन महाराज जी हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हम लोग उसके ऊपर पुरुषार्थ यूज़ करते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग विल यूज़ करते हैं, शायद उससे बाहर निकलने का ट्राई भी करते हैं, लेकिन फिर से हम लोग उसी चीज़ में लग जाते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हम वो चीज़ से दूर रह सकें? देखिए, एक है हैबिट, एक है एडिक्शन। दोनों चीज़ों को बदलना इतना इजी नहीं। हैबिट अगर हमारी किसी चीज़ की हो गई, उस हैबिट से अपने आप को बाहर निकालना है। तो कहते 21 दिन में हमारी आदत बनती है। कोई भी काम हम 21 दिन तक लगातार करते रहें तो हमारी आदत बन जाती। तो हमें उस माहौल से अपने आप को सबसे पहले अलग करना चाहिए जिससे हमारी आदतें बिगड़ती हैं। अगर 20-25 दिन हमने माहौल को बदल दिया तो हमारे लिए बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। एडिक्शन अगर आ गया है तो माहौल बदले, साथ में अपने संकल्प मजबूत बनाए, सेल्फ मोटिवेशन ले और किसी ऐसे की शरण में जाएं
जो हमें मोटिवेट करके हमारे विल पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाता हो, हमारे संकल्प की शक्ति को मजबूत बनाता हो, जिससे हमारी अस्थिरता दूर हो। नेक्स्ट हो गया। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं हिमानी कासलीवाल डूंगरपुर से। मेरा प्रश्न ये है, आजकल लोग बात बात पर अतीत की दुआई देते हैं और वर्तमान को कोसने लगते हैं, परंतु गुरुदेव हम जीते तो वर्तमान में हैं और वर्तमान की उपेक्षा कर नहीं सकते, तो किस प्रकार हम वर्तमान और अतीत के बीच संतुलन बनाते हुए जिए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अतीत के अनुभवों से सीख लेकर वर्तमान में अमल करेंगे, भविष्य उज्जवल होगा। अतीत की दुहाई देने मात्र से हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। अतीत हमारे लिए तभी उपयोगी है जब हम उससे अनुभव का पाठ पढ़ें और वर्तमान में उस पर अमल करें, जीवन को सफल करें। नमस्ते महाराज। चलिए, और अब शायद बच्चों का कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री बीरेन जी जैन, पुणे। एक बच्ची और है। चलिए। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि शिखर जी पर करोड़ों मुनि मोक्ष गए, तो वहाँ का कण कण में भगवान बसते हैं, तो हम अगर वहाँ पर पैर रखकर वंदना करते तो इससे हमें दोष लगता है? देखो, ये बड़ा गंभीर सवाल है और ये सवाल बहुत लंबे समय तक चला। मुझसे जब मैं समेत शिखर जी में था, झारखंड के पुरातत्व अधीक्षक ने एक सवाल किया कि महाराज जी, शिखर जी को आप लोग अपना मूल तीर्थ बताते हैं, पर यहाँ पर्वत पर कोई पुरावशेष नहीं मिलता। आपकी टोंक है सब 200-250 वर्ष पुराने, उससे पुराना इतिहास क्यों नहीं मिलता? तो मैंने जो उनको जवाब दिया था, वो जवाब तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है, वो चौहान जी थे, मैंने कहा चौहान साहब, इस पर्वत राज के कण कण को हमारे यहाँ पवित्र माना गया और मुझे लगता है कि पहले जो लोग इस पर वंदना करने के लिए आते थे तो पांव रखना भी पाप समझते थे, परिक्रमा करके यहाँ की वंदना पूरी करते होंगे। जैसे आज भी कैलाश पर्वत पर जाते हैं, अष्टापद कैलाश पर, तो उसकी परिक्रमा होती है। आज तक कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाया, वहाँ का एनर्जी का फ्लो ऐसा है। तो पुराने ज़माने में लोग परिक्रमा करते होंगे, ऊपर चढ़ते नहीं होंगे। गणेश प्रसाद जी वर्णी के बारे में मैंने सुना है, वो परिक्रमा ही देते थे, वो पर्वत पर कभी चढ़े नहीं। वो यही कहते थे, इसका कणकण पावन है, मैं कैसे चढ़ूं। वर्तमान में चढ़ने की परंपरा बन गई और अब नीचे उतनी पावनता सुरक्षित भी नहीं रही, न दिखती है, इसलिए लोग ऊपर वंदना करने लगे हैं। तो जितना बन सके बना दीजिए। श्री बीरेन जी जैन, पुणे। और उसके बाद तैयार रहेंगे शोभा कांक्षणी शुक्ला, अजित गांधी, वारामती। पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दक्षिण में हमारे विशाल आयतन है और तमिलनाडु केरल ने हमें इस महान जैन धर्म को वो महान आचार्य दिए जिन्हें आज हम पूरे भगवंतों को याद करते हैं, उन्हीं के बताए मार्गदर्शन पर चलते हैं। लेकिन दिगंबरत की यह समृद्धशाली इतिहास और ये आयतन आज जिस प्रकार उपेक्षित है, उसे देखकर मन बड़ा दुखी और व्यथित होता है। तो गुरुदेव, प्रश्न ये है कि इनकी उपेक्षा का कारण क्या है और इन हमारे गरिमामय इसको पुनः गरिमा के साथ कैसे हम स्थापित कर सकते हैं? देखिए, दक्षिण भारत के विषय में अगर आप जाने तो 2 पुस्तकें हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास, दक्षिण भारत में जैन धर्म, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की, और तमिलनाडु का जैन इतिहास मल्लीनाथ शास्त्री की कृति। आप पढ़ोगे तो हर पृष्ठ में आपकी आंखों से आंसू आए। एक जमाना था जब जैन संस्कृति पूर्ण वैभव के साथ वहां पल रही थी, पर राजकीय सत्ता का परिवर्तन, राजनीतिक संरक्षण का अभाव, बढ़ता हुआ सांप्रदायिक उन्माद जैनियों के पतन का मूल कारण बना। एक एक साथ हजारों हजार लोगों को, मुनियों को कोल्हू में पेला गया, सूली पर चढ़ाया गया, हजारों हजार का कत्लेआम हुआ, लोगों को जैन धर्म से भ्रष्ट किया गया। इस कारण वहाँ हमारी संख्या बहुत थोड़ी बची।
आज जो थोड़े से तमिलनाडु में जैन बच्चे हों, नैनार जैन हैं, और वो एक आचार्य वीर से नाम के मुनि थे। उनके बारे में लिखा कि वे एक श्रावक थे और वहाँ का राजा तमिलनाडु का महेंद्र कर्मा जैन धर्म से क्षुब्ध हो चुका था और उसने जैन धर्म को राष्ट्र विरोधी धर्म घोषित किया और हमारे सारे जैन चिन्हों को, मंदिरों को, मूर्तियों को विनष्ट किया। रात्रि भोजन का त्याग, पानी छानना राजकीय अपराध घोषित कर दिया। तो वो एक दिन छुप करके तालाब से पानी छान रहे थे। राजकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। श्रावक थे और राज दरबार में जब प्रस्तुत किया गया, संयोगतः उस दिन राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया। राजा ने क्षमा कर दिया और छूट दे दिया। तब उनके मन में आया कि कब तक मैं छिप छिप कर धर्म का पालन करता रहूँगा। वे तमिलनाडु से निकलकर श्रवणबेलगोल गए। श्रवणबेलगोल में जैनियों का राज था। वहाँ उन्हें संरक्षण मिला, मुनियों का सानिध्य मिला। उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली और वो मुनि बने। ये 15वीं शताब्दी की घटना आपको बता रहा हूँ। और मुनि बने, उनका नाम पड़ा आचार्य वीर सेन। और उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं वापस तमिलनाडु जाऊंगा और 100 लोगों को वापस जैन बनाकर ही आहार करूंगा। जब तक 99 होते वे आहार नहीं लेते, जब 100वां होता तब आहार लेते। और उनका ये प्रताप है कि आज जो तमिलनाडु में थोड़े से नैनार जैन बने बच्चे हैं, वो जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ये सारे कारण है। हमें अपने इतिहास को समझना चाहिए और इतिहास में होने वाली भूलों से फिर से बचना चाहिए। सवाकांक्षी शुक्ला अजीत कुमार गांधी बारामती, उसके बाद तैयार श्रीमती मीना शास्त्री उदयपुर। पॉजिटिविटी के सागर, कोरोना के सागर, परम पूज्य प्रमाण सागर जी मुनि महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी, अब मुनि के जीवन में तो अध्यात्म और निश्चय होता ही है, लेकिन गृहस्थ सिर्फ अध्यात्म की बातें रटता है, निश्चय की बात करता है। तो गृहस्थ के जीवन में सही में आध्यात्म का कितना उपयोग है और निश्चय कहाँ तक उसके उपयोग में आ सकता है? देखिए, निश्चय या अध्यात्म, उसके बिना तो जीवन ही अधूरा है। अध्यात्म होना चाहिए, हमारा लक्ष्य अध्यात्म का होना चाहिए। जब तक हम अपने आध्यात्मिक शुद्धि नहीं करेंगे, हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा। हमारे अंदर वो शुद्धि होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल है नए का, नए अपनाओ, निश्चय नए और व्यवहार नए, दोनों को अपनाओगे तभी वस्तु के स्वरूप को जान सकोगे। इसके बिना उसको जानना भी संभव नहीं। रहा सवाल मार्ग का, तो एक निश्चय मार्ग है, एक व्यवहार मार्ग है। गृहस्थ के लिए व्यवहार मार्ग ही मार्ग है, निश्चय मार्ग नहीं है। और व्यवहार मार्ग भी तभी मार्ग है जब वो वस्तु के स्वरूप को जानकर अध्यात्मनिष्ठ हो। कोरे क्रियाकांड का नाम व्यवहार नहीं है, आत्म केंद्रित क्रियाकांड का नाम व्यवहार है। प्राय ऐसा होता है जो व्यवहार में रहते लोग हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। वो कोरे क्रियाकांड को ही व्यवहार मान लेते हैं, भीतर आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं होती। दृष्टि आत्मा की होनी। हमारी क्रिया का मूल प्रयोजन हमारे सामने होना चाहिए कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जब वो प्रयोजन लेकर हम चलेंगे तभी सफल होंगे। श्रीमती मीना शास्त्री उदयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची। कोटिशय नमन, कोटिशय नमन, कोटिशय नमन। महाराज श्री, ये प्रश्न वर्तमान युवा पीढ़ी की तरफ से है कि महाराज जी, वर्तमान में युवा की मानसिकता हुआ करती है कि जन्म लेते ही बच्चे को जैसे ही मंदिर ले जाते हैं तो उनको अष्टमूल गुण का दर्शन करते ही अष्टमूल गुण उसको दिला दिए जाते हैं। जैसे ही वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे नियम उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं। तो उसका कहना यह है कि मनुष्य के लिए नियम है या नियम के लिए मनुष्य है, समाज के लिए मनुष्य या मनुष्य के लिए समाज है, समाज के लिए साधु या साधु के लिए समाज है। कृपया इनका सामंजस्य आप हमें बताएं। देखिए, मनुष्य के लिए नियम है, नियम के लिए मनुष्य नहीं। और इसी बात को आगे भी आप लगा लेना। लेकिन नियम थोपे नहीं दिए जाते, नियम के प्रति निष्ठा जगाई जाती है। प्रारंभिक समय में संस्कार देकर हम नियम देते हैं। जब हम जन्म घुट्टी पिलाते हैं, आजकल तो शायद जन्म घुट्टी की परंपरा सुनते हैं खत्म सी हो रही है,
लेकिन जन्म घुट्टी पिलाई जाती है तो जन्म घुट्टी देते समय उन्हें वो संस्कार आरोपित किए जाते हैं जो पूरे जीवन काम आए। नन्हे अबोध बच्चे को माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जब तक वो 8 वर्ष का ना हो उसके सारे नियमों को वो पाले, उनका पालन कराए, क्योंकि अभी वो खुद से नियम लेने की स्थिति में नहीं है। 8 वर्ष की उम्र में बच्चा परिपक्व होता है और उसे नियम दिलाए गुरु चरणों में, और न केवल नियम दिलाए अपितु नियमों के प्रति अपनी निष्ठा भी जगाए। थोपे नहीं, अरे तुम महाराज से नियम ले लो, क्यों ले रहे नियम, ये जगाए तो बच्चा बड़ा होकर कभी नहीं भटकेगा। लेकिन लोग अक्सर ऐसी गलती कर देते हैं कि नियम मात्र दिला देते हैं, नियम के प्रयोजन का उसे कोई पता नहीं होता, गड़बड़ हो जाता है। देखिए निष्ठापूर्वक नियम दिलाने का क्या अंजाम निकलता है। एक बच्चे को उसके माता पिता ने 8 वर्ष की उम्र में उसे अष्टमूल गुण दिला दिया, वो लड़का 12वीं तक की पढ़ाई में पूरी तरह पालन किया। आगे जब उसको IIT में सिलेक्शन हुआ और वो पढ़ने के लिए बाहर गया तो उसने जमीकंद भी छोड़ दिया था उस समय। अब बाहर जाने के बाद लोगों ने बोला अब तो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, पढ़ाई करना है, क्या करेगा। उसने कहा मैं चने खा करके अपना जीवन चला लूँगा लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि नियम मेरे जीवन की संपदा है। ये हौसला होना था, उसने नहीं किया। वो अपने नियमों का पालन किया, एक टाइम भोजन करके अपनी पूरी IIT की पढ़ाई कर ली। तो ये निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा गरी हो तो कुछ नहीं होगा, और जिनकी निष्ठा आप नहीं जगाएंगे उनकी सारी स्थितियाँ गड़बड़ हो जाती है। हम हर बच्चे के मन में प्रारंभ से नियमों के महत्व का बोध कराएं, पौराणिक कथाओं को उन्हें बताएं, वर्तमान जीवन में नियम का क्या रोल है ये बताएं, उन्हें क्या लाभ मिलता है ये बताएं, तो बच्चे कभी भी भटकेंगे नहीं, नियमों को निभाएंगे। श्रीमती चंद्रकला पाटनी, एक दूसरे से जोड़ लीजिए, एक दूसरे से जोड़ लीजिए। हाँ। श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश जी जैन उदयपुर। महाराज श्री, कई बार मन में द्वंद्व होते रहता है और डबल माइंड चलने लगता है, तो द्वंद्व को कैसे शांत करें? देखिए मन में विकल्प संकल्प होते हैं, डबल माइंड चलता, प्राय चलता है, ये द्वंद्व है। आपने पूछा है द्वंद्व को हम शांत कैसे करें। देखिए एक तो द्वंद्वग्रस्त स्थिति में हम अपने द्वंद्व को कैसे शांत करें, और दूसरा हमारे मन में द्वंद्व उत्पन्न ही ना हो उसके लिए हम क्या करें। तो मन को निर्द्वंद्व बनाने के लिए सबसे पहला तो ध्यान का अभ्यास करें। जो जितना ध्यान का अभ्यासी होता है उसका मन उतना शांत होता है। तो नियमित ध्यान करिएगा, आपके मन में द्वंद्व कम होगा। और दूसरा सवाल जो आपने आज पूछा है कि मन में जब द्वंद्व आए, दोहरापन आए, उस स्थिति में हम क्या करें। संकल्प विकल्प उठते हैं, एक मन कहता ये करो, 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 क्या करें पहला सवाल। तो उस समय चुनाव के विषय में मैं द्वंद्व को शांत करने के पहले चुनाव किसका करें उसकी बात करूंगा। आपके मन में जब भी द्वंद्व होता है तो एक में हित दिखता है, एक में सुख दिखता है। एक मन सुख के पीछे भागता है और एक मन रोकता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो जब सुख और हित के बीच में चुनाव करने का मौका आए तो सुख को त्यागो, हित को अपनाओ। इसमें मेरी भलाई नहीं है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जो हितकर नहीं है वो हमें चुनना नहीं है। मन सुख की बात सोचता है और अंतरात्मा हित की बात सोचती है। हित का चुनाव करें, सुख का नहीं। और उस द्वंद्व को शांत करने के लिए उस मूवमेंट में हित की चिंता करना शुरू कर दें, उसके दूरगामी परिणाम पर विचार करने लगे, मन का सारा द्वंद्व शांत हो जाए। श्री राकेश जी जैन उदयपुर, और उसके नहीं है, हाँ उसके बाद तैयार रहेंगे अजीत कुमार पवन लाल गांधी बारामती। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। 4 शब्द है मेरे पास में, योग, संयोग, संजोग और वियोग। तो जैन धर्म के अनुसार इन शब्दों का क्या अर्थ है, थोड़ा गहरे से बता दें। योग, संयोग, संजोग, वियोग। देखिए संयोग और संजोग एक ही है।
हालांकि संजोग और संयोग इनको दूसरे दूसरे संदर्भ में भी लिया जाता है। योग कोई भी चीज़ मिले वो योग है। संयोग इंसिडेंस कोई भी हो गया अचानक, उसको बोलते हैं संयोग। और एक संयोग का अर्थ होता है दो व्यक्ति का मिलन। आपका किसी के साथ संयोग हुआ, योग संयोग हुआ, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना हुआ, व्यक्ति या वस्तु का, इसको बोलते हैं संयोग। और व्यक्ति और वस्तु का एक दूसरे से विच्छेद हो जाना, ये कहलाता है वियोग। श्री अजीत कुमार जी पवन लाल जी गांधी बारामती, और उसके बाद तैयार रहेंगे रसोन लाल जी नीमच। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। मेरी शंका ये है कि जब हम व्यवहार में व्यवसाय में जैसा चिंतन करते हैं वैसा जल्दी हो जाता है कि वह वैसी सफलता जल्दी मिल जाती है, लेकिन वही दृष्टि धर्म के ऊपर चला जाए कि धर्म में जितनी उन्नति करना चाहते हैं हम तो उतनी उन्नति नहीं कर पाते। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? जितना रस व्यापार में उतना रस जिस दिन धर्म में आ जाएगा वहाँ भी करने लगोगे। व्यापार में रुचि है क्योंकि व्यापार का लाभ तुम्हें दिखता है, धर्म में तुम्हारी रुचि कम है क्योंकि धर्म का लाभ तुम्हें कम दिखता है। श्री रोशन लाल जी जैन नीमच, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्पिता जैन सिंगापुर। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। मेरी ये शंका है, जीव और आत्मा में क्या फर्क है? जीव और आत्मा में क्या फर्क है? जो जीता है वो जीव है। प्राणों के साथ जब तक हम जीते हैं तब तक जीव कहलाते हैं। जब हम भाव करते हैं तो जीव करता है या आत्मा करती है? देखिए, आत्मा और जीव एक दृष्टि से एक दूसरे के पर्याय हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखें, जो प्राण धारण करे वो जीव, और जो जिसके आधार पर जो प्राणों को धारण किया जाता है वो आत्मा। श्रीमती अर्पिता जैन सिंगापुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज ये प्रश्न न्यू जर्सी यूएसए से मितेश भाई के 14 साल के बेटे का है। वो कहता है कि भगवान हर जगह है, इसके अलावा हमारे घर में भी एक छोटा सा मंदिर है, तो हम किसी और मंदिर में क्यों जाए? उसके अलावा कहते हैं कि माँ पापा भी हमारे भगवान हैं और उनके पावों को छूना भगवान दर्शन के बराबर है, तो फिर मंदिर क्यों जाना है? बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें माँ बाप में भगवान दिखते हैं ना तो तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं। घर में तुम्हारे भगवान है और वो भगवान का एहसास दिलाते हैं तो भी तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं। यदि किसी भी व्यक्ति में तुम्हें सच्चे अर्थों में भगवान दिख जाए तो तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हम मंदिर जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हर घर के घट घट में विराजमान भगवान की पहचान हमें मंदिर से मिलती है। भगवान की उस आकृति में हमें पता लगता है कि भगवान है तो कण कण में, लेकिन हमें दिखे तब तो, आभास हो तब तो। हमारी आंखें उसे देख ही नहीं पाती तो वो लाभ हमें कहाँ से मिल पाएगा? तो वो दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए, और उस दृष्टि को विकसित करने के लिए हमें वहीं जाना पड़ता है जहाँ भगवान का सद्भाव। नमस्ते महाराज। रुचि जैन दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, मैं रुचि दिल्ली से। गुरुदेव की असीम अनुकंपा से आजकल दिल्ली वालों को 5-5 मुनिराजों का आशीर्वाद प्राप्त है, और इतनी प्रभावना हो रही है कि मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। गुरुदेव, एक प्रश्न मन में तब से भावना आती है कि मैंने भगवान महावीर को नहीं देखा, मैंने 24 तीर्थंकरों को नहीं देखा, मैंने देखा है तो साक्षात उन गुरुओं को जिन्होंने मुझे बताया कि महावीर ऐसे हैं। तो अगर मेरे को पहले विश्वास करने मिलेगा तो मैं अपने गुरु के प्रति मेरा समर्पण ज़्यादा है भगवान से भी पहले, तो क्या मुझे दोष लगेगा? बिल्कुल दोष नहीं लगेगा। भारत की संस्कृति गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांख को लागे पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंदियो बताए। हमारे गुरुदेव कहते बताए नहीं, गोविंदियो बनाए। एक कदम और आगे, कोई दोष नहीं। श्री अशोक जी जैन डूंगरपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री निरंजन जी जैन डूंगरपुर। पूज्य गुरु जी के पावन श्री चरणों में विद्या गुरु परिवार की ओर से सादर नमोस्तु 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 गुरुदेव। एक पेन गलती कर सकता है, लेकिन एक पेंसिल कभी गलती नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास उसका एक सच्चा मित्र है रबर, जो उसकी सभी गलतियों को मिटाकर सही करता है। तो गुरुदेव, हमें हमारे जीवन में
रबर की तरह वो कौन सा मित्र मिले जो हमारी गलतियों को मिटाकर हमें सच्चा व अच्छा इंसान बना सके। देखिए, बात बिल्कुल सही है। पेन और पेंसिल के साथ आपने बहुत अच्छी तुलना की है कि पेंसिल के साथ रबर एक ऐसा मित्र है जो उसकी गलतियों को मिटाने में समर्थ होता है। पेन से अंकित अक्षर को मिटाना मुश्किल है, पर पेंसिल से अंकित अक्षर को रबर के माध्यम से आराम से मिटाया जा सकता है। आप अपने जीवन के पृष्ठ में अंकित जो कुछ भी अक्षर है, उसमें जो भी त्रुटियां और गलतियां हैं, उनको मिटाना चाहते हो तो उसका एक ही रबर है, वो है सत्संग का। सत्संग कीजिए, अपने जीवन में बदलाव आएगा। आप अपनी गलतियों को मिटाने में समर्थ होंगे। वो आपके दोषों को पूरी तरह मिटाने में समर्थ बना देगा। दोबारा वैसी गलतियां नहीं होंगी। हृदय से अगर व्यक्ति सत्संग करता है तो उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित होता है। नमोस्तु गुरु। श्री निरंजन जी जैन डूंगरपुर। नमोस्तु गुरुवर। एक शावक है जो कि दो थाली भर कर द्रव्य चलाता है, और एक शावक है जो भोजन करने बैठता है, उसको पता चलता है कि पड़ोसी में कोई भूखा बैठा है, सोया हुआ है, तो दो थाली भरकर भोजन वहाँ पहुँचा देता है। तो सच्चा धर्मात्मा कौन है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। भगवान के चरणों में दो थाली का द्रव्य चढ़ाने वाला और भोजन करने से पूर्व किसी भूखे के घर भोजन की थाली पहुंचाने वाला, दोनों में सच्चा धर्मात्मा कौन है? मैं आपसे कहूँगा, भगवान के चरणों में जाकर थाली भर भर के द्रव्य चढ़ाने वाला केवल धर्म की सैद्धांतिक बातें सीख रहा है, और किसी भूखे को भोजन कराकर भोजन करने वाला धर्म का प्रैक्टिकल कर रहा है। यहाँ थ्योरेटिकल है, वहाँ प्रैक्टिकल है। मंदिर में आकर के तुम प्रेरणा पाओ, लेकिन बाहर जाकर उसका प्रयोग करो। हमारे गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी लिखी, भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप, भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप, फिर भी खुद को समझते दयामूर्ति निष्पाप। अगर कोई व्यक्ति का दूसरे भूख से व्याकुल हमें दिख रहे हैं और फिर भी भोजन कर रहे हैं, तो आप सच्चे धर्मात्मा नहीं हैं। हमें विचार करना चाहिए और इसी अनुरूप अपने जीवन व्यवहार को आगे बढ़ाना चाहिए। समय आप सबका हो गया। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोलिए परम पूज्य 160 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय।